आज हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं उस नए टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आज हम लोग कॉस्टिंग में ये चीज निकालेंगे कि कोई भी जो स्ट्रक्चर होता है, जो मैसनरी वर्क होते हैं, उस मैसनरी वर्क में जो मटेरियल लगता है उसमें तीन तरीके के मटेरियल लगते हैं। एक तो आपकी लगती है ब्रिक, दूसरा सीमेंट और दूसरा फाइन एग्रीगेट। तीन टाइप के मटेरियल आपके यूज होते हैं मेनली। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन ये करेंगे कि अगर कोई स्ट्रक्चर आपका मैसनरी वर्क हो रहा है या चिनाई हो रही है, उस चिनाई में हमें कितने ब्रिक लगेंगे, कितनी सीमेंट लगेगी और कितनी फाइन लगेगी, जिसे हम लोग मोरंग कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें जानेंगे कि आप लोग जो भी कोई स्ट्रक्चर का मैसनरी वर्क हो रहा है वहां पर किस तरीके से हम लोग ब्रिक निकालते हैं, किस तरीके से हम लोग मोर्टार निकालते हैं और उस मोर्टार में सीमेंट और मोरंग को निकालते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि मैं एक बाउंड्री बना रहा हूं जिसकी लेंथ कितनी है 12 मीटर है, हाइट कितनी है 3 मीटर है और थिकनेस कितनी है 30 सेंटीमीटर है। अब इस दीवार में हमें यह पता करना है कितनी ब्रिक लगी है, कितने ईंटें लगे हैं, कितनी मोरंग लगी है और कितनी सीमेंट लगी है। तो सबसे पहले एक चीज जानिएगा कि यहां पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ब्रिक के साइज पर निर्भर करता है। नंबर ऑफ ब्रिक जो हमेशा निर्भर करेगी कितने ब्रिक लग रहे हैं, वो अलग अलग डायमेंशन के आते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि अपने पास जो साइज होती है ब्रिक की 19 × 9 × 9 होती है। और हम लोग जो कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे विथ मोर्टार जो हम लोग ब्रिक की साइज लेते हैं, मतलब मसाले सहित। ठीक है, मसाला अगर लग गया उसमें तो वो जब डायमेंशन आती है तो वो आती है ब्रिक की साइज 20 × 10 × 10, तीनों डायमेंशन सेंटीमीटर में ना। अब हमें यहां पता ये करना है कि अगर ये दीवार है, इस दीवार में ब्रिक के साथ मोर्टार भी लगा हुआ है, तो ब्रिक कितनी होगी और मोर्टार कितनी होगी। तो सबसे पहले हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो करते हैं कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ जो ब्रिक है, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं। जैसे अगर एक जनरल में क्वेश्चन बना लूं, 1 मीटर क्यूब बराबर कितनी ब्रिक लगेगी। 1 मीटर क्यूब का मतलब हो गया कि 1 मीटर आपकी क्या है थिकनेस है, 1 मीटर लेंथ भी है और 1 मीटर ब्रेथ भी है। ठीक है, तो अब ये तीनों डायमेंशन है, तीनों डायमेंशन को अगर हम एक आयतन में चेंज करेंगे, वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो वो 1 मीटर क्यूब। इसका मतलब अगर 1 मीटर क्यूब चिनाई होनी है तो उसमें ब्रिक कितनी लगेगी। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आयतन, ठीक है, किसका, स्ट्रक्चर का जो दीवार बनेगी। ठीक है, और फिर आयतन हम किसका लेंगे, हम लेंगे एक ब्रिक की साइज, एक ईंट का। ठीक है, यहां पर अगर हमें 1 मीटर क्यूब के लिए कोई चीज पता चल गया तो हम कहीं पे भी आराम से हम ये निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक कितने लगेंगे। सिंपल सी बात। आप क्या करोगे, जो भी स्ट्रक्चर बनाना होगा, जैसे भी मैं मान लूं कि इसमें कितना ब्रिक लगेगा, मैं आसानी से बता सकता हूं। कैसे, 1 मीटर क्यूब का निकाल लें, 1 मीटर क्यूब का निकाल लें। तो 1 मीटर क्यूब का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या है, आयतन कितना है, दीवार का मान के चलिए कितना है 1 मीटर क्यूब। तो हम लिख सकते हैं 1 मीटर गुणे 1 मीटर और गुणे 1 मीटर। नीचे ब्रिक की जो साइज होती है वो हमारे पास कितनी होती है 20 × 10 × 10। तो हम यहां पे लिखेंगे 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर और गुणे 10 सेंटीमीटर। ये चीज मीटर में है और ये चीज सेंटीमीटर में है। इस मीटर को हम किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में, जिससे कि सारी यूनिट कट जाए और हमें ब्रिक नंबर्स में पता चल पाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मीटर को चेंज किए तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। फिर इस मीटर को चेंज किए, कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। फिर इस मीटर को चेंज किए, क्या आ गया 100 सेंटीमीटर। नीचे क्या है बेटा, नीचे है 20 सेंटीमीटर, फिर क्या है 10 सेंटीमीटर, फिर क्या है 10 सेंटीमीटर ना। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। अब देखिए 1 0 2 0 और 3 0, 1 0 2 0 और 3 0। इसका मतलब ऊपर कितना बचा 1000, नीचे कितना बचा 2। इसको हमने काट दिया, नंबर ऑफ ब्रिक कितनी आ गई 500। अगर 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक लग रहा है तो इस दीवार में कितने ब्रिक लगेंगे। अगर 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक लग रहा है तो इस दीवार में कितना ब्रिक लगेंगे। तो हम जानते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 12
गुणे कितना है 3 और गुणे ये 30 सेंटीमीटर में, इसको चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30/100 मतलब 0.30 मीटर। आ गया बेटा कि नहीं? दीवार को हमने आयतन में चेंज कर दिया मीटर क्यूब में। अगर 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक लग रहे हैं तो इसको भी तो हम मीटर क्यूब में चेंज कर सकते हैं ना। तीनों को गुणा कर दीजिए, तीनों क्या बन जाएंगे आयतन के रूप में आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 12 3 36 और ये हो जाएगा 0.30, कितना आ जाएगा 10.8। अगर 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक लग रहा है, 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक लग रहा है तो 10.8 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक लगेगा 5400। गुड, 5400 ब्रिक आ गया आपका। बताइए कोई दिक्कत? ऐसे ही आप किसी कमरे का भी निकाल सकते हैं। जैसे किसी कमरे में अगर 4 दीवारें बननी है, बस उस दीवारों में अगर खिड़की और दरवाजे लगे रहेंगे तो उसको हमें उतना वॉल्यूम घटाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं एक सीधी सी बात करूं, एक सीधा सा एग्जांपल मैं निकालना चाहूं, ये हाँ मोटार के साथ निकला है, ठीक है। अब बिना मोटार के अगर निकालेंगे तो 19 गुणे 9 गुणे 9 निकालेंगे ना, 19 गुणे 9 गुणे 9 करके निकालेंगे तो वहां पे आ जाएगा। क्लियर? लेकिन थोड़ा सा ब्रिक ज्यादा इसलिए निकालते हैं हम लोग कि आप जब वहां पे लाते हैं कुछ तोड़ फोड़ हो जाती है, कुछ चीजें हो जाती हैं, तो नंबर ऑफ ब्रिक हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा रहते हैं ट्रेवलिंग करने में, या उसको कहते हैं वहां से लाने में, ले जाने में, या मैसनरी वर्क करते हुए कुछ ईंटें टूट जाते हैं तो नंबर ऑफ ब्रिक हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा रहे, तो हम लोग यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा थिकनेस ले लेते हैं। अगर आप विथ मोटार निकाल रहे हैं तो 20 गुणे 10 गुणे 10 लेंगे, और अगर आप विदाउट मोटार निकाल रहे हैं या मसाले के बिना अगर निकाल रहे हैं तो 19 गुणे 9 गुणे 9, अभी वहीं से ही कैलकुलेशन निकलेगा। अभी जैसे मान लीजिए एक रूम का निकालना है आपको, एक रूम का निकालना है आपको, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए रूम का निकालना है आपको, तो ये कोई एक रूम है, ये कितने का है 4 गुणे 3 का है, 4 गुणे 3 का है ना। अब मान लीजिए आप यहां पर एक सिर्फ दरवाजा ही लगा रहे हो, ठीक है। डोर कितने का होता है बेटा 1.20 इंटू 2.10 और थिकनेस ऑफ वॉल। तो हम क्या करेंगे, पूरे आयतन में से अगर इस दरवाजे का आयतन निकाल दे तो हमें यह पता चल जाएगा कितने भाग में ईंट का काम होना है, क्योंकि जहां दरवाजा लगेगा वहां तो ईंट का काम होगा नहीं। अब चलिए हम निकाल लेते हैं सारे दीवारों पूरे, हम अभी में मान के चलते हैं कि पूरे आयतन में से इस दरवाजे का आयतन घटा देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कितने भाग में ईंट का काम होना है। तो चलिए हाइट आप लोग लगभग जानते हैं 3 मीटर जो ऊंचाई होती है दीवार स्ट्रक्चर की, ठीक है। प्लिंथ लेवल के ऊपर जो भी चीजें स्ट्रक्चर में उठाई जाती हैं छत तक, उसे सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो लगभग 3 मीटर या 3 से 3.5 मीटर तक रहता है। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं। तो ये मान लीजिए ये फर्स्ट वाल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो अगर पहली दीवार पता चल जाएगी तो वही डायमेंशन सेकंड वाले की भी होगी, ठीक है। थर्ड की पता चल जाएगी तो वही डायमेंशन फोर्थ की भी होगी। तो चलिए हमारे पास कितना है, हमारे पास है 4 इंटू, ठीक है, कितना है 4 इंटू ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है बेटा 3, ठीक है, और मान लीजिए 0.30 मीटर की है, ये हो जाएगा। और सेम टू सेम फर्स्ट के बाद ये सेकंड हो जाएगा, जैसी पहली दीवार है तीसरी। अब तीसरी कितनी है बेटा, तीसरी है 3 गुणे 0.30 मीटर। चौथी कितनी है, वही सेम टू सेम 3 इंटू 0.30 मीटर। यही तो डायमेंशन होगी। चलिए कितने भाग में ईंट का काम होना है वो हम पता करते हैं। गुणा करिए, कितना आ जाएगा बेटा, इसका कितना आ जाएगा 3.6 मीटर क्यूब। इसका कितना आ जाएगा, इसका भी सेम टू सेम होगा। इसका कितना आ जाएगा 2.7 मीटर क्यूब। इसका कितना होगा, ऐड कर लीजिए कितना हुआ, इतना ही तो होगा। 3 3 6 2 8 2 10 2 12, ठीक है। और ये 7 7 14 6 20 6 26, कैरी 2 लेके आए, 12.6 मीटर क्यूब में होना है। लेकिन इस 12.6 मीटर क्यूब में दरवाजा भी लगा हुआ है, तो जहां दरवाजा लगा हुआ होगा वहां पर मैसनरी वर्क नहीं होगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, दरवाजा घटा देंगे, ठीक है। डोर को हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। अब यहां पे डोर निकालिए, डोर कितने का होता है 1.20 इंटू 2.10 इंटू
30। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा? 0.756 मीटर क्यूब। यहां पे घटा दीजिए 0.756 मीटर क्यूब घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 12.6 में से 0.756 घटाइए, 11.844 मीटर क्यूब। इतने भाग में मैसनरी वर्क, इतने भाग में चिनाई, ईंट की चिनाई होगी। अब 1 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक लग रहा है? 500 लग रहा है। तो चलिए 1 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक लग रहा है? 500। तो 11.844 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक लगेगा? गुणे कर दीजिए, 11.844 गुणे 500, कितना आ जाएगा बेटा? 5922। अच्छा, कोई टाली में पूछता है, एक टाली में 2000 ब्रिक आता है? 922। चलिए ना, अब एक टाली में कितना ब्रिक आता है? 2000। ठीक है, तो इसको अगर टाली में चेंज करना हो कि एक टाली में कितना ब्रिक आएगा, तो आप क्या करोगे? आप 2000 से इसको भाग कर दो, उतनी टाली आपको ब्रिक मंगानी पड़ेगी अगर इतने बाय इतने का एक कमरा बनाना हो तो। क्लियर है? अब आप कहीं पे भी नंबर ऑफ ब्रिक निकाल सकते हैं ना। अब इसमें पता करना है हमें कि कितनी सीमेंट और कितनी मोरंग लगेगी इस दीवार में। ठीक है, इस दीवार में कितनी मोरंग और कितनी सीमेंट लगेगी। तो चलिए इसके आगे हम करते हैं, नोट कर लिए? चलिए बताओ बेटा। चलो ठीक है, नोट कर लेना, तो रहेगा ही। चलिए ठीक बेटा, इधर ही गलत ना। अब ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने मसाले के बारे में आपको इससे पहले भी बताया है कि हम ड्राई वॉल्यूम यूज करते हैं, सूखा मसाला यूज करते हैं। तो थोड़ा सा मसाला, अगर वेट गीला मसाला हमें पता करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अगर सूखे मसाले को ही गीले मसाले में हम चेंज कर देंगे तो हमारे पास मसाले कम पड़ जाएंगे। तो हम थोड़ा सा बढ़ा के बनाते हैं। उसका मेन रीजन है कि जब आप सूखा मसाला बनाते हैं उसके अंदर वाइट्स रहता है, जैसे ही आप पानी डालते हो तो उसके आयतन में कमी आती है। तो अगर हम उस सूखे मसाले को ही कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास मसाला कम पड़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही पानी डालेंगे वो आयतन में कम हो जाएगा, उसी पे कैलकुलेशन कर देंगे। तो इसलिए हम थोड़ा सा बढ़ा के लेते हैं। इसमें कितना बढ़ा के लेते हैं? 30 से 35%। 30 से 35% बढ़ा के लेते हैं। हम मान लेते हैं कि 33% बढ़ा रहे हैं। कितना मसाला बढ़ा रहे हैं? 33%। तो 33% का मतलब क्या हो जाएगा? 1 + 33/100 कितना आ जाएगा बेटा? 1.33। लेकिन एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है वो है कि जब हम जो दीवार बना रहे थे, जो 12 × 3 × 0.30 का बना रहे थे, उसमें कुछ भागों में ब्रिक लगे हुए हैं और कुछ भाग में सीमेंट मोरंग लगे हुए हैं। तो आखिर सबसे पहले यह निकालना है कि दीवार के कितने भाग में मसाले का यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम मसाले का यूज कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास ब्रिक के जो 1 मीटर क्यूब में कितने भाग ब्रिक लगे हैं उसको हटा दें। जैसे अगर हम बात करें कि 1 मीटर क्यूब है बेटा, 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब की हमने दीवार बनाई है, इसमें कुछ भाग में ईंटें हैं और कुछ भाग में मसाले हैं। तो मसाला कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा। अगर 1 मीटर क्यूब दीवार बनी है, वो किससे बनी है? ईंट से और प्लस मसाले से। ठीक है, मोटार से। तो अगर मसाला निकालना होगा तो क्या करेंगे? हाँ गुड, यहां पर अगर मसाला निकालना होगा, ठीक है, मसाला या मोटार, 1 माइनस क्यों? 1 माइनस आ जाएगा ना, क्लियर आ जाएगा ना कितना मसाला लगेगा। ठीक है, गीला मसाला निकाल रहे हैं, ये गीला मसाला कितना लगेगा। ठीक है, और इसको सूखे में कन्वर्ट करने के लिए हमको किससे गुणा करना पड़ेगा? 1.33 से। इतना परसेंट बढ़ाने के लिए 1.33, जैसे उसमें करते थे 1.52 से 1.54 से ना, तो इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा? मसाले को सूखे मसाले में चेंज करने के लिए 1.33 से। तो यहां पे समझ में आ गया ना। अगर 1 मीटर क्यूब आप दीवार बना रहे, उसमें ईंट और मसाला लगा हुआ है, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं ना, वाल।
1 मीटर क्यूब दीवार बना रहे हो, ईंट और मसाला, ठीक है। तो अगर मसाला निकालना है तो 1 माइनस ब्रिक। अब चलिए ब्रिक निकाल लेते हैं। ब्रिक मसाले के साथ कितना है बेटा? 20। अब बिना मसाले के कितना है? 19। तो चलिए निकालते हैं यहां पर। 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक लगती है? 500। कितनी लगती है बेटा? 500 लगती है ना। चलिए यहां लिख देते हैं, 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक लगती है? 500। चलिए अब एक ब्रिक की साइज हम पता कर लेते हैं। एक ब्रिक की साइज कितनी होती है? 19 गुणे 9 गुणे 9 सेंटीमीटर। क्यों बेटा? ना आया ना। हम किस में निकाले हैं? मीटर क्यूब में। ये किस में है? तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? गुड। चलिए तो 19 बटे 100 गुणे 9 बटे 100 और गुणे 9 बटे 100। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, 9 को 100 से भाग करते हैं तो 0.9 लिख देते हैं। 0.9 नहीं आएगा, 0.9 नहीं आएगा, 0.09 आएगा, क्योंकि यहीं से करते हैं वो लोग। 19 को 100 से भाग के तो 0.19 आ गया, लेकिन इसको भी क्या लिख देते हैं जल्दी जल्दी में 0.9, तो वहां पे कैलकुलेशन गलत हो जाता है। आप भाग करिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है, और नहीं तो इसको जानिएगा, जब छोटी एक संख्या होती है अगर उसको 100 से डिवाइड करते हैं तो 0 के साथ आएगी वो। तो यहां पे चलिएगा, यहां पे क्या हो जाएगा? 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09 कितना आ गया? कितना आ गया बेटा? ये कितना आ गया? 154 लगभग ना, 39 को लगभग 1 पॉइंट ये आ गया। चलिए अब हमारे पास मसाला निकल सकता है। चलिए निकालते हैं बेटा ना। मोटार निकालते हैं यहां से। मोटार कितना हो जाएगा? 1 माइनस 500 और गुणे ब्रिक की साइज कितनी है? ब्रिक की साइज कितनी है? यहां पे निकाला है ब्रिक की साइज कितनी है? 0.00154। 1 माइनस करो बेटा इसको, 500 को इससे गुणा करो, 0.77 आ गया ना। क्योंकि ये साइज, अच्छा आप पूछ सकते सर ये साइज क्यों ले रहे हैं? ये साइज इसलिए ले रहे हैं कि बिना मसाले के हमें निकालना है ना, क्योंकि मसाले सहित 20 गुणे 10 गुणे 10 है। तो इसमें से क्या करेंगे? मसाले में से, मसाले सहित में से बिना मसाले के घटा देंगे तो आ जाएगा ना मसाला। क्यों? मसाले सहित कितना है? 500 ब्रिक लग रही है, अब मसाले के बिना एक साइड से गुणा कर दिए। अब यहां पे क्या जाएगा? 1 माइनस 0.77। समझ में आ रहा कि नहीं? 19 गुणे 9 गुणे 9 क्यों लिया है? क्योंकि बिना मसाले के लेना है हमें, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 0.23। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना मसाला लगेगा? 0.23 गीला मसाला लगेगा ना। लेकिन हमें क्या करना है? सूखा मसाला बनाना है। तो सूखा मसाला कितना है? 1.33 से गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा कर दीजिए। 0.23 गुणे कितना आ जाएगा? 1.33 कितना आ जाएगा? 0.30। इसका मतलब अगर 1 मीटर क्यूब की कोई दीवार बनानी है तो उसमें कितना मसाला सूखा लगेगा? 0.30 मीटर क्यूब। क्लियर? कितना मसाला लगेगा? 0.30 मीटर क्यूब। समझ में आ गया ना कैसे आया? ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक कैसे आया? अब हमें ये पता चल गया, अब हम सारी चीजें निकाल सकते हैं ना। हमें आयतन पता है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब को हमने निकाल लिया। 1 मीटर क्यूब में कितना मसाला लग रहा है? 0.30 मीटर क्यूब। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं? बताइए, किसी कोई डाउट? 1 मीटर क्यूब में कितना मसाला लग रहा है? 0.30 मीटर क्यूब। और 1 मीटर अगर दीवार का आयतन है तो उसमें कितना ब्रिक लग रहा है? 500। चलिए आगे कैलकुलेट करें, अब आसानी से हो जाएगा कि नहीं? चलिए मिटा दे रहे हैं इसको। चलिए दीवार की साइज क्या थी बेटा अपने पास? दीवार की साइज क्या थी? 12 गुणे 3 और गुणे 0.30 कितना आया था? 12.8 मीटर क्यूब, 10.8। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, 10.8 मीटर क्यूब आया। 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक लग रहा था, 10.8 से गुणा किया, आपके पास नंबर ऑफ ब्रिक आ गया था। ये तो आ गया था। मसाला कितना है? 1 मीटर क्यूब में कितना मसाला लग रहा बेटा? 0.30 मीटर क्यूब। तो इसमें कितना मसाला लगेगा? 10.8 गुणे 0.30
3.30 कितना आ जाएगा? 3.20। बहुत बढ़िया। 24 अब 3.24 मीटर क्यूब, ठीक है, 3.24 मीटर क्यूब मसाला है, लेकिन इस मसाले में सीमेंट मिला हुआ है और फाइन एग्रीगेट मिला हुआ है या मोरंग मिला हुआ है। कितना भाग सीमेंट है, कितना भाग मोरंग है, निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं कि 1:3 या 1:4, हम मान लेते हैं 1:4 की चिनाई कर रहे हैं ना। 1 भाग सीमेंट और 4 भाग मोरंग है, या 4 भाग क्या है हमारे पास, फाइन एग्रीगेट है, निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लीजिए सीमेंट की मात्रा, सीमेंट की मात्रा निकालिए। सीमेंट की मात्रा कितनी हो जाएगी? 3.24 अपान रेशियो कौन सा लोगे, ये लोगे कि ये लोगे? 1.4, 1 + 4 कितना आ जाएगा बेटा? कितना आ जाएगा? 3.24 को 5 से भाग कर दो, 0.648 मीटर क्यूब। आप चाहे तो 1 मीटर क्यूब में 30 बैग सीमेंट आती है, इसको 30 से गुणा कर दो, नंबर आप बैग आ जाएगा। या तो आप इस फार्मूले से करो, 0.648 1 मीटर क्यूब का कितना होता है? 1440, ठीक है, कितना होता है? 1440। और ये कितना होता है? एक बैग में कितने केजी सीमेंट आती है? 50। 1440 बटे 50 से भाग कर दोगे, नंबर आप बैग आ जाएंगे। कहिए कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? 0.648 गुणे 1440 बटे 50। अरे नहीं समझ में आ रहा, दशमलव हटाओ, यहां पे 3 जीरो और बढ़ा दो, आप कर लो। 18.66 लगभग 19 बैग। चलिए फाइन निकाल सकते हैं हम, फाइन एग्रीगेट निकाल सकते हैं, फाइन निकाल लीजिए, ठीक है। मोरंग कितना लगेगा, कितनी सीमेंट आई है? 0.648 गुणे, ठीक है, कितना है रेशियो बेटा? 4, कितना आ जाएगा? 2.59 मीटर क्यूब। अब हम खर्चा निकाल सकते हैं ना, चलिए निकालिए। पहला कितना होगा? ब्रिक। कितनी ब्रिक आई थी बेटा? कितनी ब्रिक आई थी? 5400, बहुत बढ़िया। कितनी ब्रिक आई थी? अरे इससे गुणा कर लो ना, 10.8 को 500 से गुणा कर लो। चलिए अच्छा एक चीज देखिएगा, रेट कैसे लगते हैं। रेट हमारा जो चलता है वो चलता है प्रति हजार चलता है, तो हमको इसको किसमें चेंज करना होगा? प्रति हजार में। तो 5400 को 1000 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5.4। अब यहां पर हम कितना, इस समय रेट कितना चल रहा है? 7000 रुपए चल रहा होगा, ठीक है, 7000 रुपए प्रति हजार। तो 7000 को 5.4 से गुणा कर दो, क्यों? यही तो रेट चल रहा है, 7000 लगभग, 7000 7500, क्यों? कितना? 37,800 रुपए। चलिए हो गया इतना। अब चलिए दूसरा क्या है बेटा? सीमेंट। कितना है? सीमेंट कितनी बैग लग रही है? 19 बैग। कितना हो जाएगा? 400 रुपए। चलिए तीसरा क्या है आपके पास? फाइन। कितना है बेटा अपने पास? 2.59। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बेटा? कितना रेट है? उस दिन बताए थे, कितना लगाया था हम लोगों ने? 1200। चलिए 1200 रुपए, 3108 टोटल। कितना रुपया हो गया? कितना हो गया बेटा? 48,508 रुपया। इतना रुपया लगेगा आपको, ठीक है। अगर इतनी बाउंड्री जो 12 गुणे 12 मीटर की लंबाई हो और 3 मीटर की
ऊंचाई हो तो उसमें इतना खर्चा आपका आएगा। ठीक है, इसी में लेबर मटेरियल और लेबर कास्ट जोड़ देंगे, लेबर कास्ट को लेके और 10% ठेकेदार का ऐड करके आप इसका एक टेंडर बना सकते हैं। तो इस तरीके से क्या कहते हैं, हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर में कितने ईंटें लगेंगे, कितने सीमेंट लगेगी, कितनी मोरंग लगेगी, आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया ना, ये हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।